अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा था 137 पृष्ठ पर कि शरीर को पवित्र बुद्धि और सुख बुद्धि से देखने से जीव इसके दुखों में फंसता है। तो 4 प्रकार के दुख थे। पहला तो हर वस्तु के साथ परिणाम लगा है। आप कहोगे नहीं बहुत सुख है, तो भी संयोग और वियोग का परिणाम है जो सबसे दिक्कत करता है। तो इसलिए ये विद्या जरूरी है हृदय में रखना सत्य को। व्यवहार तो हम झूठ में करेंगे क्योंकि पार्ट है, तो नाटक तो सदा झूठ में होता है, लेकिन नाटककार की स्थिति सच में होती है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। बस यही है भगवान की गीता का सच। तो पहला परिणाम दुख, दूसरा हमारे जो प्रिय वस्तुएं हैं उनके साथ जब वियोग होता है, इष्ट से वियोग, तो उन वस्तु व्यक्ति पदार्थों से जो सुख मिलता है उसके संस्कार पड़ जाते हैं। गुरुदेव हमारे को कृष्ण सावधान कर रहे हैं कि जीवन के अंदर सावधान होकर के जियो। आय पाठ करने हैं, आय लेन देन करने हैं, तो लेन देन के बिना तो छूट ही नहीं सकते, लेकिन उसमें जाग करके करो, होश में आके करो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उसके भोगों के संस्कार हैं ये भी दुख देते हैं। और फिर अगर अपने किसी मित्र के या कोई अपने पड़ोसी के पास अगर कोई संबंध में भी अगर ज़्यादा खुशहाल है, तो द्वेष के वशीभूत अंतःकरण, अज्ञान का गंदला अंतःकरण संताप से तपता रहता है। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो दुख है देखकर ईर्ष्या भाव रखना, ये तपन देता है मन को, इसको संताप दुख कहते हैं। तो हमें सावधान होना है कि हमारे मन के अंदर क्या आ रहा है। तो उसकी युक्ति बताई थी कि वो युक्तियां इसमें हमने इस्तेमाल करनी है। अब चौथा था गुण वृत्ति विरोध दुख। ये व्यवहार के अंदर भले वो गृहस्थी है, भले सन्यासी है, भले ब्रह्मचारी है, भले वानप्रस्थी है, गुण तो कभी भी एक के साथ दूसरे के नहीं मिलते। अब गुणों से जो वृत्तियां उठती हैं वो फिर आपस में टकराती, तो उसके कारण दुख होता है। ये दुख संसार के अंदर सबसे ज्यादा है। गुण वृत्ति विरोध दुख के गुणों से जो वृत्तियां हुई उसमें विरोध होता है। सात्विक का राजसी वृत्ति से विरोध है और राजसी का तामसी से है। तो ये टकराते रहते हैं आपस के अंदर, लेकिन जानकारी के बाद समझ आती है कि सामने गुण है, बस अगर उसमें व्यवहार करना है तो उतरे, नहीं तो साक्षी हो जाए बस। जगत के अंदर 3 गुण सदा है। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि ये गुण उसके पास बिल्कुल ना हो। तो उधर कुछ ना करके हम अपने आप को बचाते हैं। तो ये है कि गुण जो वृत्तियां हैं, अब वो परिवार के साथ
जब रहते हैं तो जितना बड़ा परिवार होता है, ये तो इसने भी अनुभव किया। जैसे बाहर के बच्चे आते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, तो उनका जीवन देखती हूँ, फिर मनन होता है कि भाई भारत के अंदर जो यहाँ अपने है तो हर चीज़ के सुख और दुख है। तो जो परिवार है अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसके अंदर आपस में गुण ज़्यादा टकराते हैं। भाई जितना परिवार है उतने ही तो लोगों के गुण अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार एक परिवार तो अपने से अलग है। पिता, पुत्र, भाई, मित्र, दादा, दादी, बहन, जो भी रिश्ते हैं, एक वो परिवार है और एक हमारे पास इंद्रियों का परिवार है, 14 इंद्रियों का। अब वो परिवार तो सामने दिखता है कि वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। परे हट जाओ, असंग हो जाओ और जगह छोड़ दो। अगर खुशी ज्यादा है तो साक्षी हो जाओ, देखो कि भाई ज्यादा भी खुशी में डूबना वो भी साधक के लिए ठीक नहीं है, आसक्ति का घर है। तो यहाँ तो अकेले आए हैं और अकेला ही व्यवहार करके अकेले जाएंगे। इसलिए जो अपना वास्तविक वृत्तियों का जो धन है, जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो संस्कार हैं, उनको बदलना है, उनको शुद्ध करना, शुचि। तो दक्ष व्यक्ति भगवान कह रहे हैं, जो दक्ष है, चतुर है, वो शुद्ध कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति संस्कारों को नहीं बदल सकता। ये तो तत्वज्ञ पुरुष की युक्तियों से हमारे संस्कार बदलते हैं, अन्यथा हमें देखना ही नहीं आता कि मन के अंदर आ क्या रहा है। तो इस प्रकार एक परिवार बाहर है, रिश्ते नाते, दूसरा परिवार हमारे अति निकट है, 14 इंद्रियां। अब इसमें भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अब कभी तो 4 पुर्जे सात्विक होते हैं, सात्विक में तो अच्छा अच्छा सोचते हैं, पठन पाठन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। राजसी आती है तो फिर घर में राग द्वेष भी करते हैं। तामसी आती है तो अन्याय भी कर देते हैं, ऊंच नीच भी कर देते हैं व्यवहार के अंदर। तो ये परिवार भी हमें कष्ट देता है। मन घुटन में आ जाता है, मन के साथ लगकर वाणी से कुछ भूल जाता है। वाणी सबसे बड़ा उपद्रव का घर है, क्योंकि वाणी से एक बार शब्द अगर भूल गया तो वो दिक्कत करता है। शब्द से सृष्टि होती है, वाणी का संयम होना चाहिए। और फिर जो ये 14 पुर्जे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द भी सात्विक है, राजसी है, तामसी है। सात्विक शब्द है शांति से, सत्संग के शब्द देख लो, शांति से। राजसी है कि गुस्से में, ठीक है, कुछ ठीक। तामसी है गाली गलौज पे उतर आना, ठीक है। 3 प्रकार के शब्द है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। है बड़ा आश्चर्य। भगवान ने तो 1 मिनट लगाया, कह दिया ने नाना अस्ति किंचन। और यहाँ तो बहुत बड़ा बखेड़ा है। देखिए इतना उपद्रव से भरा हुआ है संसार कि इसको बचते बचते कितना दम लग जाता है। लेकिन एकदम साक्षी हो जाओ,
अभी बताएंगे कि कैसे मन से अतीत, कैसे बुद्धि से अतीत होना है। तुम हो तो परिवार में 5 ज्ञानेंद्रियां भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हैं। शब्द भी 3 गुण वाला है। स्पर्श भी सात्विक है, राजसिक है और तामसिक है। सात्विक स्पर्श है, आशीर्वाद देते हैं, हाथ पर हाथ फेरते हैं। राजसी है, चांटा लगा देते हैं, ठीक है। और तामसी है, कुछ और ही उससे ऊपर हाथों से क्रिया कर देते हैं, मारपीट में। तो देखिए, राजसी भी है ये स्पर्श, सात्विक भी है और तामसिक भी है। इसलिए हमें पता होना चाहिए, किसी और के लिए ज्ञान नहीं है। भगवान ने जीवन सफर के लिए एक भी बात गीता में दूसरे के लिए नहीं लिखी। आप ध्यान से पढ़ा करो। जब जब बदलने की बात आई तो भगवान कृष्ण ने अपना अंतःकरण कहा, बदल लो। कल बताया था ना, अनपेक्षा, उदासीन, कर्म फल त्यागी, व्यथा मिटी। कितने सुंदर शब्द हैं उनके। कुछ चुन लो गीता में से, उद्धार कर देगा। तो स्पर्श भी 3 प्रकार का है। शब्द तो पता ही है 3 प्रकार का है, ठीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब रस भी 3 प्रकार का है। सात्विक रस है, ठीक है, सतोगुणी, स्थिर, सनिग्ध, पुष्ट, अन्न। राजसी है अचार, तीखा, रूखा। तामसी है अभक्ष, ठीक है। तो रस भी 3 प्रकार के हैं। सत प्रधान वाले को सत वाली चीज चुन लो, और रज और तम का तो त्याग ही करना चाहिए, साक्षी होना चाहिए। पर रजोगुण का थोड़ा संयम से प्रयोग। तो शब्द भी 3 प्रकार का, स्पर्श भी 3 गुणों का, रस भी 3 गुणों का, रूप भी 3 गुणों का। रूप के भी 3 गुण होते हैं। एक, हम मुस्कुराते हैं तो सात्विक है। आजकल तो कम है रिवाज, पर पहले तो मुंह बना के किसी को चिढ़ा भी देते थे। भाई, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं तो उसके प्रति मुंह बना लेते थे। आजकल तो देखो नहीं है, पर पिछले जो इस तरह का घरों के अंदर था, किसी को मुंह चढ़ा देना, किसी के लिए नाक चढ़ा देना, तो ये राजसी है। तो तामसिक रूप जो है वो तो अति क्रोध के अंदर कुछ भी कह देना, तपता हुआ। देखते हो ना, जब कोई बहुत गुस्सा करता है, अनाप शनाप बात करता है, तो पहले तो चेहरे में विकृति आती है, चेहरा बिगड़ता है, देखा करो। रूप के अंदर भी 3 गुण हैं। अब उससे बचने के लिए आप एक बात नोट कर लो कि चेहरे पर जब भी सलवट आने लगे माथे पर, सावधान हो जाओ। ये सबसे सुंदर तरीका है कि सलवट आए तो कई बार बच्चों को भी कह देते हैं हंसते हुए, माथे पे सलवट देखते, सलवट नहीं। अब जैसे ऐसे कहो तो सलवट आते आते क्या हो जाते हैं, और बस उसका चेहरा बदल जाता है। करके देख लेना। तो खुद के लिए भी ऐसे नहीं, खुद के तो सलवट देखे नहीं और जा के सास के देख लें, तो भाई खतरनाक काम है। क्योंकि अपने देखने, हम अपने से बड़ों को ऐसा कहेंगे, बच्चों को फिर भी कह सकते, बड़ों को तो नहीं कह सकते ना। लेकिन विचार कर सकते हैं कि ये जो बातें हैं ये पहली मुख्य हैं
कि सलवट आएंगे तो आगे गुस्सा बढ़ेगा। तो तामसी रूप भी 3 है, सात्विक, राजसी और तामसी। सारी योनियों में जो मनुष्य योनि है, इसको ही मुस्कुराने के लिए भगवान ने एक, जिसको कहते हैं आप सौगात दी है, एक गिफ्ट कहते हैं, सौगात मिली है मनुष्य शरीर के अंदर बहुत बड़ी, मुस्कुराने की। वहाँ भी इतनी कंजूसी है, कई लोग तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते। आसपास अगर हो तो देख लेना। तो मुस्कुराहट से तो सात्विक है, सदा सत पर ध्यान रहे, अपने चेहरा मुस्कुराता रहे। भगवान का देख लीजिए, सदा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रही। तो इस प्रकार रूप भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और गंध भी 3 प्रकार का है। गंध एक तो जिसको दुर्गंध कहते हैं, तामसिक। राजसी गंध है जैसे प्याज लहसुन आदि का। तो सात्विक जो गंध है जैसे हींग का तड़का लग रहा है, और भी बहुत कुछ सात्विक है जो गंध देता है, मन प्रसन्न होता है। एक बात बताएं कि पहले जब मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी कहते थे उसको, तो उसके ऊपर पानी डाल के बड़े बच्चे थे तो आसपास भाई बड़ी सुगंध आ रही है। आज तो मिट्टी नहीं है वो, तो वो मिट्टी में जो सुगंध आती देखो कैसी सात्विक है। तो कहने का भाव ये है कि 5 जो विषय हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, इनके विषय भी 3 गुणों से जुड़े हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अब ये 3 गुण के हैं। इसी प्रकार कर्म इंद्रियां भी 3 गुणों से युक्त हैं। लेना देना, आना जाना, पाप के लिए भी तो जाते हैं, गलत काम के लिए भी तो पैर चलते हैं। लेना देना भी गलत होता है, किसी के साथ पाप का, किसी के साथ अन्याय करने का, देखते हैं ना। तो 3 प्रकार का लेना देना, 3 प्रकार का आवागमन, तो 3 प्रकार का जितना भी सुख है हम वो सात्विक भोगते हैं। भगवान ने जैसे कह दिया गीता के अंदर, स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ, स्वधर्म लगा दिया। तो इस प्रकार जितना भी विषयों का भोग है वो 3 प्रकार की श्रेणी में आता है। तो ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, ये हमारा परिवार जो अति निकट है ये भी कष्ट देता है, ये भी कष्ट देता है। देखो कभी कोई वृत्ति मन में आ रही है, कभी कोई आ रही है, फिर उसको बिठाते रहो, और ज्ञान नहीं है तो वो बैठती भी नहीं, पता ही नहीं। तो ये अज्ञानी को कितना तंग करती हैं वृत्तियां, ये ध्यान से देखो। हम तो फिर भी अल्प आचरे से बचावे भव बंध से, ये ज्ञान का अल्प आचरण करो, संसार के दुखों से बचना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो परिवार है, ये और बाहर का परिवार, इसके जो वृत्तियां उठती हैं, मन में उठती हैं वृत्तियां, बुद्धि में उठती हैं, अहंकार में उठती हैं वृत्तियां, देखा करो ना ध्यान से। अज्ञानी को देखो, फिर देखो कि मैं भी ऐसा ही करता। गुरु ना मिलते तो हम भी शांत ना बैठते। तो जो सारी मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां, चित्त का चिंतन, चिंता, अहंकार,
ये सारी वृत्तियां जो उठती हैं वो हमारे अंतःकरण को भी कष्ट देती हैं और परिवार के अंदर भी झगड़े होते हैं। और सात्विक है तो फिर शांति है, प्यार भी है, वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ ही यही है कि जहाँ अपने वर्ग वाले लोग रहते हैं, स्वर्ग माने जो आत्म चिंतन करते हैं, अपने स्व वाले लोग जो रहते हैं आपस में इकट्ठे, ज्ञान वाले, वहाँ स्वर्ग होता है। तो अज्ञान इतना दुख रूप है। अज्ञान तो सफर भी ढंग से करने नहीं देता, इसलिए जगा लो मंदालसा बन के अपने बच्चों को, नहीं तो हम सुख पाकर जाएंगे, वो तो रास्ते में खड़े रहेंगे, इसी दुखों से जूझेंगे। तो इस प्रकार गुण वृत्तियों का जो विरोध है उसका दुख है, वो दुख जीव को कष्ट देता है। तो 4 प्रकार के दुख इसको चिपटते हैं। आखिरी लाइन है वो पढ़ लेते हैं 138 पृष्ठ पर। सुख दुख का कारण तो गुण है, सुख दुख का कारण तो गुण है, इसलिए गुणों को ध्यान से देखना चाहिए कि कैसा गुण वर्तेगा। हैं तीनों गुण, कभी नाराजगी भी आ जाएगी, कभी प्यार भी होगा बच्चों से, कभी कोई गलत काम के अंदर थोड़ा बहुता ऊंचा भी बात कह देंगे, लेकिन वो लंबी नहीं होगी, राग द्वेष वाली नहीं होगी, वो बस उस समय बाद उसका हल जो था वो हो गया, सहज अवस्था हो जाती है ज्ञान के अंदर। तो कहा कि वो जो कल भी बताया था कि जिस व्यक्ति का जैसा गुण है, जिस व्यक्ति का जैसा गुण है, पहले तो वो उसको ही कष्ट देता है, दूसरे को तो बाद में देता है। भाई किसी का तामसिक गुण है तो सारा दिन वो तमोगुण में रहता है, तो हम तो देख ही नहीं सकते। वो तामसी में रहता है तो सबसे पहले कष्ट किसको है? उसको है। राजसी में है तो भी उसको है, द्वेष है, राग है, दूसरों से कर रहा है। दूसरों से राग द्वेष करने से कुछ नहीं मिलेगा बीमारियों के अलावा। अपने प्रारब्ध से सफर करते हुए साधना करो। भगवान ने कह दिया, उपनिषदों ने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया कि ऐश्वर्य तो रूंगे झूंगे में मिलते हैं उसको। सत समृद्धि से युक्त है, सत में स्थित रहने वाला धन ऐश्वर्य भोगता है। तो इस प्रकार कहा कि जो मन आदि परिवार के अति निकट रहकर इंद्रियां आदि दुख देती हैं, सुख देती हैं, सुख भी देती हैं, पर परिणाम में क्या होता है इनका? दुख। सुख दुख का कारण तो गुण है, ये जानकर इनसे असंग दृष्टा पद में स्थित होना है। आप सारा दिन हम लोग दृष्टा हो जाएं, इसके मन के अंदर जो आ रहा है उसके साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाए। देखो मन के अंदर जो आता है तो उसका भी देखो, जब दृष्टा होते हैं तो दृष्टा कभी करता नहीं होता, ये याद रखना। दृष्टा कभी करता नहीं होता। हम ऐसा ना हो व्यवहार भी कर दें और फिर कह दें मैं तो दृष्टा हूं। दृष्टा कभी बोलता नहीं है, दृष्टा केवल अपनी दृष्टि से पश्यति। वेदों में है पश्यति, आत्मा केवल पश्यति, देख केवल प्रकाशक है। तो दृष्टाओं कल इसको आगे लेंगे कि मन बुद्धि चित्त आदि कैसे एक एक को छोड़ते हुए हम अपने घर जाते हैं और सदा दृष्टा हैं। हमें बस निष्ठा नहीं है, हमारी भूल है बुद्धि की, उसको ही सुधारना है बस। तो कहा कि ये जो दुख दृष्टा पद में स्थित होना है, दुख सुख का स्थान मन है, मैं तो इसका प्रकाशक आत्मा हूँ।
तीन गुणों के तापों से परे हूँ। इसको कल लेंगे, परे दिखाएंगे। यह दृढ़ निश्चय हो जाए तभी दुखों से बच सकते हैं। अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं सदा प्रकाशक हूँ और तीन गुणों के अंदर कार्य हो रहा है। भगवान ने गीता में साफ लिखा है, गुण है कर्म के करता, दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँ, जाने ये मुझ में। देखो, मुझ में मिलने का एक मार्ग है दृष्टा पद पे बैठना, और दूसरा मार्ग है निर्वैर होना। कल बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से गीता को पढ़ा करो। आज हमने ये 4 दुख पढ़ लिए, कल देंगे कि अगर ये गुण अंतःकरण में है तो मन का तपन कैसे तपता है जीव, ये सारे अज्ञान के लक्षण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं